त्रिकोणमिति चैप्टर से जब भी इस तरह क्वेश्चन को देखने को मिलेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। अब इसका कुछ नामकरण कर देता है, जैसे ए बी सी। ठीक है, यहाँ कौन साइन ए के सापेक्ष मतलब एंगल ए के सापेक्ष की बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे, लिखेंगे साइन ए बराबर हो जाएगा 3/4। हमें पता नहीं है कि 3 आधार है, लंब है, कर्ण है, क्या है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, देख याद करने का एक ट्रिक होता है, लाल कक्का। ये पहला जो एल के जो है ये हो जाएगा हमारा साइन का, इसका तो हो जाता है कॉस का, इसका तो हो जाता है टेन का। फिर उसी तरह इसका उल्टा नीचे से चल जाता है। तो हमें चाहिए साइन ए का, तो साइन ए लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 3 एक लंब है और 4 एक कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह नहीं लिखना है, इसको लिख देंगे लंब बराबर 3k और कर्ण बराबर 4k, क्योंकि ये फिक्स मान नहीं है अभी। ठीक है, इसीलिए k के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो लंब, तो ये तो हमारा कर्ण फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण फिक्स होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4k। इसका तो ये एंगल ए की बात हो रहा था, इसके सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं। तो यहाँ पर लंब बराबर लिख देंगे 3k। तो हमारा बचा ये आधार। तो आधार का वैल्यू पहले निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लागू होता है जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का वैल्यू पता है, लंब का पता है, आधार का निकालना है। ठीक है, या तो इसको पहले ही सॉल्व कर लें या तो इसको मान बैठा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले माने बैठा लेते हैं। जैसे कि कर्ण स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4k है, तो 4k पर स्क्वायर कर देंगे। लंब का दिया हुआ है 3k है, तो यहाँ पे 3k पर स्क्वायर कर देंगे। अब आधार स्क्वायर ही लिख देना है, क्योंकि इसी का मान को निकालना है। तो 4k पर स्क्वायर है, तो ये 4k आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 16k स्क्वायर बराबर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अब 9k को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस के 9k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक है, अब 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर को माइनस करेंगे, घटाने पर बच जाता है 7k स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को वर्ग को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये रूट में बदलता है, तो 7k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार। और एक चीज यहाँ पर देखना कि k पर स्क्वायर है, इसका मतलब k यहाँ पे 2 ठो मल्टीप्लाई में है, k पर स्क्वायर है, इसका मतलब k इंटू k होगा। तो अगर ये जोड़ा में है तो ये k निकल जाएगा, तो यहाँ पे k √7 आधार निकल गया। तो आधार हमारा निकल गया k √7। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि कॉस ए बराबर, यहाँ पे कॉस ए का क्या हो जाता है, अभी पहले बताया जैसे कि इसमें लाल कक्का, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का है। तो कॉस का यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ आधार हमारा क्या है, ए बी है, ए बी है। इसका कर्ण हमारा क्या है,
AC है, ठीक है, AC है। तो AB का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है, कितना है K रूट का 7। AC का वैल्यू निकल गया है कितना है 4K, 4K। K कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो cos A का वैल्यू निकल गया है √7/4।